जिस शख्स को आप पुलिस गिरफ्त में देख रहे हैं, इसने अपने साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह को मार डाला। कत्ल की साजिश में इसने अपने नाबालिग बेटे को भी शामिल किया। दरअसल पुलिस को मालवीय नगर के एक पार्क में 26 सितंबर की सुबह लखपत सिंह का शव मिला था, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पुलिस को तकरीबन 400 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी पड़ी। जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो खुलासा हुआ कि 2016 में आरोपी खुशीराम के साथ मृतक ने अपने भाई के साथ मिलकर मारपीट की थी, जिसमें खुशीराम के हाथ पैर टूट गए थे और 9 महीने तक बेड पर रहा था। इसी मारपीट का बदला लेने के लिए उसने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रची। 26 सितंबर को सुबह 9:50 पे पीसीआर कॉल आती है, जिस कॉल में बताया जाता है कि पार्क में एक आदमी पड़ा है जिसको कुछ गोली की इंजरी हुई पड़ी है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब जाके देखती है तो वहाँ पे एक आदमी लेटा, उस आदमी को वहाँ से तुरंत एम्स ट्रॉमा शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ से मौके पे कोई आदमी नहीं मिलता है। जब एम्स ट्रॉमा जाते हैं तो मालूम चलता है लखपत सिंह नाम का एक आदमी है, 55 साल का, जो बेगमपुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर मल्टीपल बुलेट इंजरीज थी। डॉक्टर ने थोड़ी देर में वहाँ पे डिक्लेयर डेड कर दिया। जब हम मौके पे पहुँचे तो बेगमपुर का एक पार्क है जहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ। वहाँ पर मौके पे एक टूटा हुआ बैट मिलता है। बैट का हैंडल जो है वो अलग पड़ा हुआ है, बैट पड़ा हुआ है वहाँ पे और बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था। क्राइम सीन प्रिजर्व करी, हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन पूछताछ स्टार्ट करी, तब आसपास कोई लोगों ने बताया कि 2 लोग थे जिन्होंने इनको पहले बैट से मारा, फिर फायर किया इनके ऊपर। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी ट्रेल पे हमने खास काम किया। यहाँ से हम बेगमपुर से ट्रेल करते करते देखा कि ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक थी जिस पे ये लोग वहाँ से निकले हैं। थोड़ा आसपास जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि बैट भी वहीं पड़ोस की दुकान से परचेज़ किया गया है। जो इंसिडेंट है उससे पहले परचेज़ किया गया था। फिर हम कॉन्स्टेंटली कैमराज ट्रेल करते रहे। लगभग 55 किलोमीटर के आसपास हमने 300-400 कैमरा जब हमने इंस्पेक्ट कर लिए, तब हमने एक आदमी आइडेंटिफाई करा जो इनिशियली, क्योंकि इन लोगों ने मफल्ड फेस थे, जो मेन ड्राइवर था उसने हेलमेट पहना हुआ था और पीछे वाले ने अपना फेस कवर किया हुआ था, तो आइडेंटिटी इनिशियली रिवील नहीं हुई। जब फाइनली मालूम चला जाके कि खुशीराम नाम का आदमी है, जिसकी इन डिसीज़ जो लखपत हैं इनसे बहुत पुरानी टसल चल रही थी 2016 से, उसने अपने बेटे के साथ मिलकर इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया। इसमें काफ़ी मेटिकुलस प्लानिंग करी गई, क्योंकि जो बेटा था एज़ पर जो आधार कार्ड रिकॉर्ड्स हैं 26 तारीख का इंसिडेंट है, वो 27 तारीख को 18 साल का होने वाला था। तो जस्ट 18 साल होने से एक दिन पहले इस पूरे उस चीज़ को अंजाम दिया। इसमें पूरी जो प्लानिंग मालूम चली, जो बेटा था इन्वॉल्व इन क्राइम, वो थोड़े दिन पहले यहाँ पे बेगमपुर में आके अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुकता है। पूरा डिसीज़ का रूटीन उसने देखा कि किस टाइम निकलते हैं, पार्क जाते हैं, अकेले जाते हैं कि कैसे आते हैं, उसका पूरा करता हुआ इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग 25 तारीख को अपने घर जाता है, अपने फादर से डिस्कस करता है और इंस्टिगेट करके प्लान करते हैं लोग कि हम 26 तारीख की सुबह इनको ख़त्म कर देंगे। बाइक जो है वो जो खुशीराम है उसकी वाइफ के नाम पे है, और रंजिश 2016 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जो हमारा अक्यूज़ड है खुशीराम, इसको जो डिसीज़्ड है उसने अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने मारपीट की इसके हाथ में। तो ये 9 महीने तक बेड रिडन रहा। ये कहता है कि मेरे को उस बात का बड़ा मलाल था कि मैं 9 महीने मेरे हाथ पैर टूट गए, पैर वैर के फ्रैक्चर थे। और बेटा भी कहता है कि मुझे फादर बताता था, मैं बड़ा इमोशनल होकर इस चीज़ को हम दिखते थे कि हमारे फादर के साथ इंजस्टिस हुआ है। इस चीज़ का रिवेंज उन्होंने अभी प्राइम फेसी बताया कि ये रिवेंज के लिए उन्होंने इसको अंजाम दिया। जो क्राइम इन्वॉल्व बाइक है वो पकड़ी गई है, और जो सारा अभी ऑफेंस का जो कंट्री मेड पिस्टल यूज़ हुआ है उसको रिकवर करना बाकी है, और बाकी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो फर्दर तफ्तीश ही बाकी है। कत्ल की साजिश को बहुत प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। आरोपी खुशीराम का बेटा 27 सितंबर को 18 साल का होने वाला था और कत्ल को 26 सितंबर को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, कत्ल वाली जगह के आसपास खुशीराम के रिश्तेदार रहते हैं, जिनके पास आरोपी नाबालिग शिफ्ट हो गया और उसने मृतक की रेकी की थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी खुशीराम को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।